हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक अपना जिग्स एंड पिक्चर्स ही है ना। इसमें अपन को आगे बढ़ना है। अभी तक अपन ने जिग्स एंड पिक्चर्स में डिफरेंट टाइप की जिग्स और पिक्चर्स पढ़ लिए थे। अब आपको इसमें नया टॉपिक है लोकेटिंग डिवाइस और क्लैंपिंग डिवाइस। ठीक है, तो इनके टाइप पढ़ना है। तो पहले अपन इस टर्म को समझ लेते हैं क्या होता है। मेनली लोकेशन, आप लोकेटिंग डिवाइस में क्या होता है कि आपको जब आप किसी भी अवयव की मशीनिंग कर रहे हैं तो आपको उसको प्रॉपरली लोकेट करना होता है। ठीक है, प्रॉपरली लोकेट करना होता है कि सही जगह पे उसको कैसे लोकेट कर लिया जाए, उसके लिए लोकेटिंग डिवाइस की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से क्लैंपिंग क्या होती है। क्लैंपिंग का इस्तेमाल उस चीज को लोकेट करने के लिए तो होता ही होता है, और बल्कि उसके मशीनिंग के दौरान जो फोर्सेस जनरेट होते हैं, जब आप उसकी मशीनिंग करते हैं तो उसमें डिफरेंट टाइप के कटिंग फोर्सेस लगते हैं। उस कटिंग फोर्स को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए आपको क्या करनी पड़ती है, क्लैंपिंग करनी पड़ती है। तो बेसिकली इन दोनों का यही पर्पस है कि एक तो आपको लोकेटिंग के लिए है, जो भी आपका अवयव है उसकी लोकेट करना है, और दूसरा है आपको उस अवयव को एक जगह क्लैंप करना है। ठीक है, मेन पर्पस यही है इन दोनों का। स्लाइड छूट गई यार। चलें देखें, अब आते हैं अपन जो एक डिवाइस वो रहता है जिग ऑन पिक्चर्स में, उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम अपन को पढ़ना है। तो किस प्रकार से डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या है कि आपका जो वर्कपीस है, जो आप वर्कपीस जिसकी मशीनिंग कर रहे हैं, वो मशीन उसका मशीनिंग किस प्रकार से आपका मूवमेंट हो सकता है, उस जॉब की मूवमेंट किस प्रकार हो सकती है, ये आपको मेनली बताना है। ठीक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का देखिए आप, जब आप जिग एंड पिक्चर्स में बात करते हैं तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 12 होती है। किस प्रकार से, यदि आप देखिए ये आपका जॉब है, ठीक है, इस पे आपको मशीनिंग करनी है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी एक्स एक्सिस, ठीक है, ये हो गई आपकी वाई एक्सिस, और ये हो गई आपकी जेड एक्सिस। ठीक है, ये 3 एक्सिस हो गई आपकी। ठीक है, तो एक्स ये वाली मूवमेंट, एक दो, दो मूवमेंट हो गई, 3 4, दो मूवमेंट ये हो गई, 5 6, 6 मूवमेंट हो गई टोटल। अब देखिए एक्स डायरेक्शन में वो ऐसे घूम सकता है और ऐसे घूम सकता है, दो ये हो गई। वाई डायरेक्शन में वो ऐसे घूम सकता है या ऐसे घूम सकता है। ठीक है, जेड डायरेक्शन में भी ऐसे घूम सकता है, ऐसे घूम सकता है। ठीक है, तो ये टोटल कुल मिला के कितनी मूवमेंट हो जाती है, 12 मूवमेंट हो जाती है। इसी प्रकार से देखिए आपने बताया गया है ऐसा एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में और जेड एक्सिस में। ठीक है, उसमें वाई लिया है, इसमें जेड लिया। आप ये वाई ले लो, इसमें जेड ले लो, कोई भी कुछ भी ले सकते हो, है ना, वो तो एक्सिस है। आपको मूवमेंट देखना है। अब इस मूवमेंट में टोटल इस साइड भी जा सकता है, इस साइड भी जा सकता है, ऐसे भी घूम 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 सकता है। तो एक जॉब को जब आप मशीनिंग करते हो तो आपको इस जॉब को स्टेशनरी रखना है। ये मेन पर्पस होता है आपकी क्लैंपिंग डिवाइस और लोकेटिंग डिवाइस का, कि आप उस जॉब को जब मशीनिंग परफॉर्म की जा रही है तो उस जॉब को आपको स्टेशनरी रखना है जिस जॉब पे मशीनिंग की जा रही है। तो इसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए ये आपकी जिग एंड पिक्चर्स में 12 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम आपकी, जो डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब होता है कि आपका जॉब किस किस तरह मूव कर सकता है। ठीक है, उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए आपकी लोकेटिंग डिवाइस और क्लैंपिंग डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है आपकी मशीनिंग में, सॉरी। ठीक है, अब देखिए, अब आता है इसके सिद्धांत। जो लोकेटिंग जो डिग्री ऑफ फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट करने के सिद्धांत आते हैं, जिसमें बहुत फेमस सिद्धांत है एक 3-2-1 प्रिंसिपल। ठीक है, कौन सा प्रिंसिपल, 3-2-1 प्रिंसिपल। ठीक है, इसको 6 पॉइंट लोकेशन भी होती है, प्रिंसिपल ऑफ 6 पॉइंट लोकेशन। ठीक है, लोकेशन की कुछ सिद्धांत है ये,
देखिए, किसी भी वर्कपीस को 6 बिंदुओं पर अवस्थित करने का सिद्धांत ही 6 बिंदु अवस्थित सिद्धांत कहलाता है। इस सिद्धांत के अनुसार वर्कपीस को आयताकार ब्लॉक होता है। वर्कपीस जो आयताकार ब्लॉक है वो जिग की सही तरीके से अवस्थित करने के लिए इसके प्रथम तल पर 3 दुश्मन की इसकी चर्चा हो रही है, ठीक है। प्रथम तल पर 3, द्वितीय तल पर 2 और तृतीय तल पर पार्श्व में अवस्थापन लोकेटिंग पिन का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसको 3-2-1 प्रिंसिपल कहते हैं, ठीक है। अब देखिए समझिए, ये आपका एक आयताकार जॉब है, ये आपको दिख नहीं रहा है 3 पिन ये जो है 3 पिन यहां ऐसी लगी हुई है जो आपको दिख नहीं रही है, ठीक है, क्योंकि वो छुपा हुआ है। दूसरा ये फ्रंट व्यू दिख रहा है, 3 पिन ऐसी लगी हुई है, ठीक है, ऐसा है। 3 पिन यहां लगी हुई है, जो ये वाली मोशन रिस्ट्रिक्ट हो गई। 1 पिन यहां लगी हुई है और 2 पिन यहां लगी हुई है। तो ये पूरा अब ये कहीं मूव नहीं करेगा, ना इधर मूव करेगा, ना इधर मूव करेगा, ना उधर मूव करेगा, ना इधर मूव करेगा। तो इस प्रकार से इसको जो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो सारी रिस्ट्रिक्ट कर दी जाती है। इस वर्कपीस की तली में 3 पिन लगी है, 3 पिन लगी होने के कारण नीचे की तरफ गति नहीं कर सकता, अर्थात नीचे की ओर होने वाली गति मुक्त फ्री रहती है। इस प्रकार वर्कपीस में पिछली सतह को सपोर्ट करने की 2 अवस्थापन पिन, ये लोकेटिंग पिन, इसकी बाएं की तरफ गति के अवरोध हो जाती है। वर्कपीस की साइड का सपोर्ट करने वाली एक अवस्थापन पिन पीछे की ओर गति करती है। तो इस प्रकार से वर्कपीस के तीनों अक्ष एक्स एक्स, वाई वाई और जेड जेड, ठीक है, घूर्णन गति भी इन 6 अवस्थापन पिनों से अवरुद्ध हो जाती है। इस प्रकार अवस्थापन पिनों की सहायता से सभी संभावित गतियों को अवरोध कर दिया जाता है, ठीक है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए समझ में आ गया ना ये। अब इसमें एक और सिद्धांत होता है, कौन सा? न्यूनतम अवस्थापन बिंदुओं का सिद्धांत। मतलब आपको मिनिमम कितने लोकेटिंग पिन पॉइंट्स बनाने हैं, ठीक है। इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी वर्कपीस को किसी तल के अंतर्गत कम से कम अवस्थापन बिंदुओं के द्वारा अवस्थित करना चाहिए। 3-2-1, जैसे 3-2-1 प्रिंसिपल में तीनों आधार पिन को किसी वस्तु का अवस्थित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार यह तल एक वर्कपीस को स्थिर न्यूनतम अवस्थापन बिंदु, यदि इन पिनों में ज्यादा पिन प्रयोग की जाती हैं, यदि 3 की जगह 4 पिन यूज कर लेते हैं, अपन सोचा कि भैया 4 लगा दो, चारों में वो चारों में और अच्छे से रुक जाएगा, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। यदि इन 3 पिनों से ज्यादा पिन प्रयोग की जाएंगी तो वर्कपीस इधर उधर मूव करेगा और टॉर्क उत्पन्न हो जाएगा, समझ रहे। तो ये मेनली प्रिंसिपल ये बताता है कि ये जितनी पिन है उतनी ही पिन यूज करना है। 3-2-1 पिन है, जो आपको 3-2-1 प्रिंसिपल कहता है कि यदि इतनी पिन है तो वही पिन यूज करना है। आप तो नहीं और ज्यादा पिन लगाए तो और अच्छे से स्टेशनरी हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। परस्पर लंबवत सिद्धांत। परस्पर लंबवत सिद्धांत जैसे आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो तीनों पिन जैसे 3-2-1 प्रिंसिपल में जो लगाई गई हैं, जो पिन लगाई हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। जो तीनों पिन लगाई हुई हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, उनके जो अक्ष हैं वो एक दूसरे के तीनों के परपेंडिकुलर हैं। तो यही कह रहा है वो, किसी बिंदु के आदर्श अवस्थापन तब प्राप्त होता है जब इसे 6 अवस्थापन बिंदुओं के 30 परस्पर लंबवत तलों में अवस्थित किया जाता है। जो आपस में जो पिन लगाई गई हैं वो उनकी जो एक्सेस है वो आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है, लंबवत है, जिससे प्रॉपर अवस्थापन आपको प्राप्त होता है। यदि आप ये सोचोगे कि नहीं ये थोड़ा सा टेढ़ा तिरछा हुआ तो आपका जॉब भी पूरा हिल जाएगा, ठीक है। अगला है चरम स्थिति का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार अवस्थापन बिंदु जितना संभव हो एक दूसरे से अवस्थित होने चाहिए, अवस्थित होने चाहिए। थोड़ा सा ये पेज की आपको वो थोड़ा सा विजिबिलिटी की प्रॉब्लम आएगी, इसको आप थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ाकर देखेंगे तो शायद आपको अच्छा दिखेगा, ठीक है। अनुसार जितना, देखिए इस सिद्धांत के अनुसार अवस्थापन बिंदु जितना संभव एक दूसरे से अवस्थित
होने चाहिए, एक दूसरे से दूर अवस्थित होने चाहिए, अवस्थिति से अधिक परस्पर। इसका मतलब ये है कि आपके जो लोकेटिंग पॉइंट है वो एक दूसरे के पर्याप्त दूरी पर होना चाहिए। ये नहीं कि अपन पास पास लगा दे, पास पास लगाओगे तो आपको प्रॉपर एक्यूरेसी नहीं मिलेगी। ठीक है, अब अवस्थापन युक्तियां आ गई हैं। ठीक है, अवस्थापन युक्तियां मैंने बताया आपको, किसी भी जॉब को आपको होल्ड, मतलब आपको होल्ड करना है, उसको एक प्रॉपर लोकेशन पे लोकेट करने के लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन डिवाइसेस यूज की जाती हैं। उनमें से कुछ डिवाइस इस प्रकार हैं। ठीक है, सपोर्टिंग डिवाइस है ना, सपोर्टिंग पिन और जैक पिन यूज किए जाते हैं। सपोर्टिंग पिन, देखिए सपोर्टिंग पिन का इस्तेमाल कहां करते हैं, जब आपका जो जिग एंड फिक्सचर सीधे ही वर्क पीस को पकड़े रहता है, जो आधार जो रहता है, आधार वो क्या होता है, अनइवन होता है, असमान होता है, तो वहां पे आपको सपोर्टिंग पिंस का इस्तेमाल किया जाता है, जिसपे आपका वर्कपीस रखा जाएगा, ताकि जो आपका सरफेस है वो फ्लैट रहे, आपका सरफेस डैमेज ना हो। ठीक है, अब इसमें ये बताया गया है कि इस प्रकार से आपका एक लीडिंग स्क्रू वाला भी होता है और नट वाला भी होता है। तो इस प्रकार से ये डिफरेंट डिफरेंट आपको सपोर्टिंग पिंस बताई गई हैं। ठीक है, ये देखिए बोल्ट हेडेड टाइप और नल नॉब टाइप जैक पिंस। और नल नॉब मतलब जो आपका घुमाने वाला रहेगा वो बोल्ट रहेगा, और जो नॉब रहे, नल नॉब रहेगी, उस पर ग्रिप के लिए कुछ, जो बोल्ट घुमाने वाला रहेगा उस पर कुछ ग्रिप रहेगी। ठीक है, बेलनाकार अवस्थापक, बेलनाकार अवस्थापक का उपयोग देखिए उन वर्कपीसों में अवस्थापन में किया जाता है जिसमें ड्रिल होते हैं। जिग की बॉडी पर इस अवस्थापक को स्थापित किया जाता है। इस अवस्थापक को वर्कपीस में ड्रिल हुए छिद्र में प्रवेश करा दिया जाता है, जिससे स्वार्प क्लियरेंस नहीं होती है। ठीक है, अब देखिए ये है आपका जिग, इसमें ये ड्रिल हो रहा है ना, ड्रिल हो रहा है, और लोकेटर आपका ये वाला है। ठीक है, और देखिए इसमें ये आपका विथ फ्लैंज, फ्लैंज वाला कुछ लोकेटर है। तो ये मेनली जो आपका ये लोकेटर यूज कहां किया जाता है, जहां पे सिलिंड्रिकल सॉरी ड्रिल का ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, अब आ गए कॉनिकल लोकेटर, जहां पे ड्रिल होगी लेकिन शेप कौन सा होगा, कॉनिकल होगा, वहां पे आपका कॉनिकल लोकेटर किया जाएगा। इसमें थोड़ा सा ये जानने के लिए, ये अवस्थापक बेलनाकार अवस्थापक और पिन अवस्थापक की तुलना में ज्यादा एफिशिएंट होता है, अधिक एफिशिएंट होता है, अधिक सक्षम होता है, क्योंकि अवस्थिति और यथार्थता की प्रभावित किए बिना ये छिद्रों के व्यास में परिवर्तन को समायोजित कर लेता है। यदि मान लो कुछ परिवर्तन हो रहा है जो ड्रिल कर रहे हैं, तो उसको समायोजित कर लेता है ये वी ब्लॉक लोकेटर। ठीक है, ये अब वी ब्लॉक लोकेटर का इस्तेमाल, अब देखिए आप अर्धवृत्ताकार, और अब मैंने आपको पहले भी बताया वृत्ताकार और अर्धवृत्ताकार को लोकेट करने के लिए वी ब्लॉक सबसे अच्छा होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। वी ब्लॉक इस टाइप का होता है, वी ब्लॉक। ठीक है, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक है, देखिए ये सारे वी ब्लॉक्स हैं, अलग अलग टाइप के कीवे हैं। फिक्स प्रकार का वी ब्लॉक, स्क्रू प्रचालित वी ब्लॉक, कैम प्रचालित वी ब्लॉक, है ना, ये सारा कुछ लिखा हुआ है उसमें, है ना। देखिए अब फ्लैट लोकेटर आ गया है। अब फ्लैट लोकेटर का क्या मतलब है, जो आपका लोकेटिंग पॉइंट होगा, जो भी जिग होगा उस पर फ्लैट, देखिए कारखंड फ्लैट उस पर लोकेट होगा। देखिए कारखंड ये है और आपका लोकेटर ये है, तो उस पर सीधे फ्लैट सरफेस के उस पर लोकेट होगा, सारा कुछ लिखा हुआ है ना। डायमंड पिन अवस्थापक, ठीक है, डायमंड पिन को मुक्त पिन भी कहा जाता है, रिलीफ पिन। ठीक है, डायमंड पिन व फिक्सचर दोनों का प्रयोग की जाती है। डायमंड पिन का उपयोग हमेशा गोल पिन के साथ किया जाता है। ठीक है, डायमंड पिन का उपयोग हमेशा गोल पिन के साथ किया जाता है। गोल पिन वस्तु को अवस्थापित करती है, गोल पिन वस्तु को अवस्थापित करती है, और डायमंड पिन उस वस्तु के चारों ओर के जो मोशन होता है, ठीक है, ये मोशन को रिस्ट्रिक्ट करती है। देखिए ये मोशन हो रहा है इसमें, ये यहाँ पे उसने रिस्ट्रिक्ट कर दिया उसको, लेकिन अब ये वाला मोशन हो रहा है, इस मोशन को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए अपन कौन सा डायमंड लोकेटर यूज करते हैं। अब देखिए ड्रिल बुश अवस्थापक का उपयोग, ड्रिल बुश अवस्थापक देख लीजिए, ये है, देखिए ये है आपका कारखंड। ठीक है, ये आपका जिग हो गया। ठीक है, ये आपकी ड्रिल हो गई। अब ये लोकेटर देखिए आप इसका, ये है लोकेटर। ठीक है,
तो इसको प्रॉपर एक तरीके से देखिए, ये है ड्रिल बुश लोकेटर। अब ये इस पे रखा हुआ है और उस पे ये ऊपर से जिग लगा दिया, दोनों तरफ से होल्ड हो गया है। अब लोकेट कर रहा है ये, तो ये यहां से सीधा लोकेट इसकी इसी मोशन में उसकी ड्रिल मूव करेगी। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी लोकेटिंग डिवाइस। ठीक है, अब आता है क्लैंपिंग। अब पहले ये क्लैंपिंग के पहले उन्होंने कहा भैया क्लैंपिंग की आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, ऐसा क्या हो गया कि क्लैंपिंग की आवश्यकता होगी, तो उसके डिफरेंट डिफरेंट रीजन है। आप देख लीजिए, क्लैंप युक्त की पर्याप्त सामर्थ्य होनी चाहिए, ताकि मतलब क्लैंपिंग का यूज करने से पहले उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है। यदि क्लैंप आप किसी उसको क्लैंप कर रहे हैं तो उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या होना चाहिए उसमें। देखिए, क्लैंप युक्तियां पर्याप्त सामर्थ्य होनी चाहिए, क्लैंपन दाब के कारण भी मुड़ ना जाए। अगर अपन ज्यादा तेज से दबा दो तो मुड़ नहीं जाए क्लैंपिंग। वर्कपीस को लोडिंग और अनलोडिंग करने के लिए क्लैंप संचालन की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। ठीक है, क्लैंप के सभी फलकों पर कुछ मतलब सॉफ्ट मटेरियल लगा देते हैं, ताकि क्लैंप जब अपन करें तो उस पे ज्यादा वर्क पीस पे ज्यादा इंप्रेशन ना पड़े, ताकि उसकी सरफेस खराब ना हो। क्लैंप के फलकों को घिसने के लिए केस हार्डनिंग की जाती है, मतलब उसकी जो क्लैंप के जो जॉ होते हैं उनके वो बहुत हार्ड होते हैं, उनकी केस हार्डनिंग की जाती है। क्लैंपों का प्रचालन असलम होगा, वो ऐसा ना हो कि भाई टाइट हो, घुमा रहे हैं, घुमा ही नहीं रहा है। क्लैंपों में वर्कपीस को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है कि एक साइड से मतलब इस प्रकार से व्यवस्थित करें एक बार क्लैंप करके, ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑपरेशन उसमें परफॉर्म कर सके। बार बार लोडिंग अनलोडिंग में टाइम लगता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि आपको किसी क्लैंपिंग के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ये क्लैंपिंग का सिद्धांत पहले बता चुके हैं अपन। ठीक है, अब देख लीजिए, क्लैंपिंग का सामान्य सिद्धांत वस्तु को स्थिर व सुरक्षित तरीके से पकड़ने का तरीका है। ठीक है, तो क्लैंपिंग का सीधा सीधा वो है कि आपको उस वस्तु जिसपे मशीनिंग की जा रही है उसको अच्छे से पकड़े रहना है और आपका मशीनिंग कार्य अच्छे से संपन्न हो जाए। ठीक है, उसके लिए डिफरेंट प्रिंसिपल पे ये वर्क करती है। एक है स्टेबिलिटी, भाई आप जब बांध रहे हो तो आपका जॉब स्टेबल रहे, कहीं घूमे नहीं। दूसरा सुरक्षा, भाई जॉब की सुरक्षा देखना है और सामने वाला जो मशीनिंग कर रहा है उसकी भी सुरक्षा देखना है। यदि क्लैंपिंग सही से नहीं हुई और आप मशीनिंग कर रहे हो तो मशीनिंग फोर्सेस के कारण, कटिंग फोर्सेस होते हैं उसके कारण भाई वो जॉब निकल के बाहर किसी को लग ना जाए। है बल का वितरण, जो फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए वो एक समान होना चाहिए, ऐसा नहीं कहीं और भाग गया कहीं और जा रहा है तो इसमें क्या है, टॉर्क जनरेट होता है। एक्यूरेसी, सही भाई जिस प्रकार की मशीनिंग की जा रही है उसी प्रकार की मशीनिंग हो जाना चाहिए। ठीक है, अब ये क्लैंप के कुछ टाइप है। ठीक है, तो क्लैंप के टाइप देख लीजिए आप। स्क्रू क्लैंपिंग, स्क्रू की सहायता से आपको क्लैंप करना है। ठीक है, क्लैंपिंग स्क्रू का उपयोग मुख्यतः उस स्थिति में किया जाता है जब वर्कपीस की किनारों को पकड़ने के लिए। अब जैसे मान लो ये वर्कपीस है, इसकी किनार को ऐसा पकड़ लिया इसको ताकि हिले नहीं, तो उसके उस टाइप की क्लैंपिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है क्लैंपिंग स्क्रू का। देखिए, हुक बोल्ट स्क्रू। हुक बोल्ट स्क्रू का देखिए, हुक बोल्ट क्लैंप व्यवस्था बहुत ही सरल होती है या केवल हल्के कार्यों के लिए की जाती है। ज्यादा हार्ड मटेरियल ज्यादा उसके लिए नहीं की जाएगी, क्योंकि कटिंग फोर्सेस बहुत तेज जनरेट होते हैं, तो ये कम कम फोर्सेस के लिए को ही बियर कर पाती है। लीवर क्लैंप वेयरिंग, ठीक है, लीवर क्लैंप बेयरिंग में एक आता है ब्रिज क्लैंप। देखिए आप, ये वर्क पीस है, ये आपका नट बोल्ट की अरेंजमेंट है, जिग एंड फिक्चर्स लगाए हुए हैं, ताकि जब आप इसको टाइट करें तो ऐसा ना हो कि यहाँ ये वर्क पीस तो ठीक है लेकिन इसको आप दबाओगे तो ऐसा हो कि ये ज्यादा दब जाए। अगर ये नहीं लगाते आप तो ये देखते यदि ज्यादा दब जाता तो वर्क पीस की सरफेस खराब हो जाती, इसलिए यहाँ से जिग और फिक्चर बॉक्स लगाया गया था। ठीक है, हील क्लैंप, ये देखिए वर्कपीस को इस प्रकार का होता है हील क्लैंप, है ना, यहां से नट से टाइट कर देते हैं, ये वर्कपीस फंस गया अपना, है ना। और क्या हिंज्ड क्लैंप, देखिए हिंज्ड करके रखते हैं, ये है हिंज्ड, है ना। हिंज्ड क्लैंप, ये देखिए हिंज्ड किया, ये निकाल दिया, जब ये इधर रखा फिर इसको हिंज्ड करके ऐसा चला दिया तो ये वर्कपीस फिक्स हो गया अपना, है ना। पाइवेटेड क्लैंप,
देखिए कारखंड, ये स्क्रू से इसको टाइट कर दिया, ये स्ट्रिप इस पे लग गई और ये टाइट हो गई। ये सब हल्के उसके लिए होते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये एक बोल्ट लगा हुआ है, ऊपर से बोल्ट टाइट कर दिया है ना। बहुत छोटे छोटे हैं। आप देखिए ये सब यूज किए जाते हैं। त्वरित कार्यकारी नट, है ना, इसका उपयोग उसमें किया जाता है, क्या बोलते हैं, लेथ मशीन में, है ना। कैम प्रचलित, क्लैंप, कैम से बार बार वो हो जाते हैं। भाई देखिए ये कैम लिखा हुआ है ना, एसेंट्रिक कैम, उसको टाइट कर देते हैं तो ये यहां से टाइट हो जाता है, तो ये अल्टीमेटली यहां से टाइट हो जाएगा, है ना। देखिए ये वेज क्लैम है, देखिए वेज क्लैम है, ये ऐसा इधर से वो हो जाएगा तो ये कारखंड आपका आराम से फिक्स हो जाता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्लेम होते हैं, ये आप पढ़ सकते हो, है ना। उसमें समझाने का ऐसा कोई वो नहीं है। तो ये चीज मेनली आप थोड़ा सा क्लेम देखे हैं अपन ने, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपके जितने भी आपकी जो एडवांस मैन्युफैक्चरिंग सब्जेक्ट है उसके जितने भी टॉपिक थे फर्स्ट यूनिट के, मैंने सारे कवर कर लिए हैं। और आप मैं इसकी आपको पीडीएफ भी इस वाले वीडियो में आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। तो आपको जो भी विजिबिलिटी की प्रॉब्लम आ रही है, वैसे आप एचडी मतलब हायर क्वालिटी में देखेंगे तो आपको विजिबिलिटी की प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो ये आपको प्रोवाइड करा दूंगा इससे। अब ये अपनी यूनिट फर्स्ट खत्म हो चुकी है। अब अगला पार्ट, अगला जो है वो अपन सेकंड यूनिट शुरू करेंगे, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन सेकंड यूनिट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।